नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नीतीश शुक्ला नेशनल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आज हमारी बातचीत जो है करंट अफेयर के संदर्भ में होगी, वार्षिकी करंट अफेयर, जिसका इंतज़ार आप लोगों को भी था और हम भी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस क्लास को शुरू किया जाए, क्योंकि सभी लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। बार बार यह शब्द मैं दोहराता हूँ, क्योंकि जो है जीवन में सफलता धैर्य से ही आती है। पेशेंस लेवल आपको बना के रखना है और किसी भी गलतफहमी में नहीं पड़ना है। आपको हम कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से जो है करंट अफेयर की क्लास कराया जाए आप लोगों का। और इस क्रम में आप लोगों को आज से वार्षिकी करंट अफेयर शुरू हो जाएगा। हिंदी चल रहा है, साथ में रीजनिंग की क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। आप लोगों को मिलना शुरू हो गया होगा, पहला लेक्चर रीजनिंग का मिल गया होगा। और आइए अब हम बात करते हैं वार्षिकी करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स वार्षिकी जो है समसामयिकी करंट अफेयर, यह कहाँ से कहाँ तक रहेगा? अगस्त 2022 से अगस्त 2023, मतलब 20 अगस्त 2023 की घटनाओं का संकलन रहेगा यह। ठीक, कहाँ से? अगस्त 2022 से। ठीक, वार्षिकी करंट अफेयर है, एकदम जान रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें भी तरीका क्या रहेगा पढ़ने का हमारा? जैसे हम करंट अफेयर पढ़ रहे थे मंथली, जैसे राष्ट्रीय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, साइंस टेक, खेल, पुरस्कार, विविध, यह सब जैसे हम लेके चल रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी जो है लेके चलेंगे। सारी चीज़ें ठीक वैसे ही रहेंगे। इस क्रम में आप लोग को जो है बस ईमानदारी से देखना है, नोट्स बनाते चलना है। नहीं नोट्स बनाएंगे तो कम से कम देखिए, अच्छे से नोट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आप लोगों के। जब एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने का टाइम आएगा तो आपका नोट्स ही आपका साथी होगा। ठीक, तो चलिए पहली शुरुआत हम राष्ट्रीय घटनाओं से करते हैं। और राष्ट्रीय घटनाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का हम उल्लेख करने जा रहे हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जो है घोषणा किया था। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह योजना जो है आपका 15 अगस्त को भाषण दिए मोदी जी ने, लाल किले से बताया मोदी जी ने, और 16 अगस्त को जो है कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। तो कब मंजूरी मिली? 16 अगस्त 2023 को। इसमें जो है 18 जो है पारंपरिक व्यवसाय है। यह योजना किसके लिए है? तो है पारंपरिक शिल्पकारी में कुशलता प्राप्त व्यक्तियों के लिए। पारंपरिक शिल्पकारी से मतलब होता है जो पहले मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लोहे का काम करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, जितने भी इस तरह के पारंपरिक कार्य होते हैं हमारे गांव में चाहे शहर में, तो उन सभी का जो है, उन सभी में जो कुशलता प्राप्त व्यक्ति हैं उनको जो है ऊपर उठाना, मतलब उनका विकास करना और राष्ट्र के निर्माण में उनका सहयोग लेने के लिए जो है यह प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। इस योजना में की अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। कितने साल की अवधि है इसकी? 5 वर्ष है। कब से कब तक? 2023-24 से 2027-28, 2023-24 से 2027-28। इस पे वित्तीय परिव्यय कितना है? 1300 करोड़। कितना वित्तीय परिव्यय है? 1300 करोड़। इसमें जो है 5% की जो है रियायती ब्याज पे जो है ऋण दिया जाएगा, और ऋण जो है 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त में 1 लाख रुपए और दूसरी किस्त में जो है 2 लाख रुपए। ठीक, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आप लोगों को समझ में आ गया। कुछ भी पूछेगा इसमें से आप बता लेंगे। तो ये किसके लिए है? पारंपरिक शिल्पकारी में कुशलता के प्राप्त व्यक्तियों के लिए है। कब कैबिनेट को मंजूरी मिली? 16 अगस्त को मिली। किसमें? इसमें कितने पारंपरिक व्यवसाय हैं? पहले चरण में 18 है। अवधि कितना है? 5 वर्ष, 2023-24 से 2027-28। वित्तीय परिव्यय कितना हुआ है? 1300 करोड़ रुपए। 5% के ब्याज पे जो है 1 लाख रुपए तक की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त ऋण सहायता दी जाएगी। ठीक, आइए हम दूसरी योजना के बारे में बात करते हैं। यह है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसमें जो है देश भर के 1309 स्टेशनों के पुनर्विकास की बात है। इस योजना में क्या होगा? इस योजना में एयरपोर्ट के तर्ज पे जो है रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। जो विश्वस्तरीय सुविधा हमारे एयरपोर्ट पे है, वही सुविधाएं सारी जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर देने की जो है व्यवस्था की जा रही है। तो प्रथम चरण में जो है 508 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। यह आंकड़ा याद कर लीजिएगा, 508 रेलवे स्टेशन पूछ देते हैं। यह कहाँ है? 508 रेलवे स्टेशन कहाँ के लिए गए हैं? तो 27 स्टेट और यूटी को मिला के। स्टेट मतलब राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, सर्वाधिक
किस राज्य के लोगों को लिया, किस राज्य के स्टेशन को लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 स्टेशनों को लिया गया है जो सर्वाधिक हैं। बिहार का कितना है? 49। एकदम याद कर लेना है, ये आंकड़ा पूछ लेगा बिहार के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है अमृत भारत स्टेशन में, तो आपको 49 बताना पड़ेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशनों को शामिल किया गया है? तो 55। ठीक, तो ये चीज आपने देख लिया, समझ लिया। अब आइए हम बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी को मापने का यह जो है नीति आयोग द्वारा हर हमें जारी किया जाता है, या इसका पहला संस्करण जारी हो चुका है, इसका यह सेकेंड एडिशन है। तो कौन जारी करता है पूछेगा आपसे, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो आप क्या बताएंगे? नीति आयोग। यही क्वेश्चन पूछ लेता है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है? तो आपको बताना है नीति आयोग जारी करता है। इसका कौन सा एडिशन है? तो आप बताएंगे सेकेंड एडिशन है, द्वितीय संस्करण है इसका। इसको 36 स्टेट और यूटी और 707 प्रशासनिक जिले के सर्वे के आधार पे जो है ये आंकड़ा जारी किया जाएगा। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा सेकेंड एडिशन और नीति आयोग पूछा जाएगा। फिर देखिए 2015-16 से 2019-20-21 के मध्य का ये आंकड़ा है, और आंकड़ा है बता रहा है 1350 करोड़ जो है बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। ये आंकड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, याद कर लेना है। 13.5 करोड़ जो है बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। कितने लोग पूछेगा बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो आपको बताना है 1350 करोड़। परसेंटेज में देखेंगे तो 15-16 में 24.5% था, 2019-21 में जो है 14.96% हो गया। इन दोनों का देखेंगे, अगर इन दोनों को लेंगे तो 9.89% की कमी हो गई है इसके बीच में। ठीक, अब आइए देखते हैं राज्यों का जो है क्या क्रम है इस सूचकांक में। ठीक, तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य कौन से होंगे? आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। पहला होगा बिहार, दूसरा झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश। अभी इन राज्यों को बहुत ज़्यादा काम करना है। यह राज्य बहुत पिछड़े हुए राज्य हैं, इन राज्यों को काफ़ी काम करना, इन्वेस्ट सबमिट करना है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लाना है, बहुत ज़्यादा निवेश कराना है, तब जाके कहीं का यहाँ का जो है ग्रोथ रेट बढ़ेगा। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम है, सारे विभागों को जो है काफ़ी एकीकृत करके जो है काम करना पड़ेगा। इसलिए जो है सशक्त जो है योजनाएं लाना पड़ेगी, नीतियाँ अच्छी बनानी पड़ेगी, जिससे इन राज्यों का जो है विकास हो सके। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य में पहला राज्य कौन सा है? बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। पूछेगा पहला राज्य कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य बता देंगे आप लोग, बिहार, झारखंड, मेघालय और उत्तर प्रदेश। हमारे साथ बोलते रहिए, बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश की। फिर जो है ऑप्शन आए तो कोई संशय न रहे। सबसे कम कहाँ रहेगा? आप लोग सोचिए, जहाँ सबसे अच्छी शिक्षा रहेगा, सबसे अच्छा लिंग अनुपात होगा, सबसे अच्छा व्यवस्था होगा, स्वास्थ्य व्यवस्था होगा, तो वो कौन होगा? कौन सा राज्य है भारत में जहाँ शिक्षा सबसे अधिक? केरल राज्य। केरल राज्य, यहाँ पे शिक्षा अच्छा है और यहाँ पे जो है स्वास्थ्य अच्छा है, यहाँ पे जो है अच्छे लोग काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ज़्यादा है। तो जो है सबसे बड़ी बात शिक्षा अगर आपके पास आ गई तो आप जो है खुद जो है व्यवसाय, खुद जो है अपना काम करने लगेंगे। तो कौन सा सबसे कम बहुआयामी राज्य में, गरीबी राज्य में है? केरल राज्य है। ठीक, अब आइए हम लोग सबसे तेज़ी से जो है गरीबी अपने यहाँ कम किया, ये क्वेश्चन, बहुआयामी गरीबी में तेज़ी से कमी लाने वाले राज्य। तो तेज़ी से कमी कौन रहा? बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर ये होगा काफ़ी काम कर, ये राज्य काम कर रहे हैं, इसलिए जो है बहुआयामी गरीबी तेज़ी से यहाँ पे कम भी हो रही है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आइए यूपी और स्पेशल को हम, यूपी और बिहार स्पेशल को जो है हम एक बार पढ़ लें स्पेशल के तौर पे। तो बिहार में जो है सर्वाधिक और न्यूनतम जिले, सर्वाधिक कहाँ है बहुआयामी गरीबी और न्यूनतम कहाँ है बहुआयामी गरीबी, और सबसे तेज़ी से कौन जिला जो है अपने यहाँ बहुआयामी गरीबी को कम किया, हम देखते हैं। तो कौन सा? अररिया, पूर्णिया और सुपौल। अररिया, पूर्णिया और सुपौल, अररिया, पूर्णिया और सुपौल, यह जो है बिहार के जो है सर्वाधिक वाले हैं। और न्यूनतम वाले कौन है? सीवान, मुंगेर और रोहतास। सीवान, मुंगेर और रोहतास न्यूनतम वाले हैं। सर्वाधिक कमी कौन किया है? पूर्वी चंपारण। आइए इसी के तर्ज पे यूपी का देखते हैं। तो यूपी में सर्वाधिक कौन है? बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर। देखिए यहाँ पे शिक्षा का आंकड़ा भी आप देख लीजिएगा, शिक्षा भी जब देखेंगे तो यहीं पे सबसे अधिक कम है। तो जहाँ शिक्षा कम रहेगा वहाँ स्थिति जो है गड़बड़ रहेगी। ठीक,
तो सर्वाधिक कौन है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, और न्यूनतम गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। यहाँ का शिक्षा का स्तर मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा शिक्षा का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर जगह गरीबी में भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमेशा शिक्षा नौकरी के लिए ही नहीं है, शिक्षा जो है जीवन बदलने के लिए होता है। शिक्षा आपको सोचने की शक्ति बढ़ाती थी, आपकी तार्किकता बढ़ा देती है, आपकी बातों में लोग कहते हैं ना वजन आ जाता है, वो काम शिक्षा करती है। तो शिक्षा जरूर लेना चाहिए। यह नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए ही शिक्षा ले, शिक्षा अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए लिया जाना है। ठीक, आइए देखते हैं सर्वाधिक कमी कौन किया है? महाराजगंज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी में अगर आएगा तो महाराजगंज पूछेगा, और बिहार में आएगा तो पूर्वी चंपारण होगा। ठीक, अब आइए हम लोग कुछ वन लाइनर पे बात कर लेते हैं। धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कवर हो जाए। करंट अफेयर है, ज़्यादा है, इसलिए जो है धीरे धीरे कवर करना है। यह नहीं है एक ही वीडियो में पूरे साल का करंट अफेयर पढ़ लें, ऊपर करंट अफेयर ना आपको याद होगा ना वो किसी काम का है। इसलिए छोटा छोटा पढ़िए, नोट्स बनाते चलिए, हम आपके साथ हैं, धीरे धीरे करेंगे। और आपको इच्छा होगी तो हम कहेंगे तो हम वीडियो और बढ़ा देंगे, वीडियो की समय सीमा। फिर देखिए, रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। कौन सा पूछेगा? रेलवे नेटवर्क में 100% विद्युतीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो क्या उत्तर देंगे? हरियाणा। कौन सा उत्तर देंगे? हरियाणा। फिर बोलते हैं भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो तिरुवनंतपुरम में इसकी जो है आधारशिला रखी गई है। पहला डिजिटल साइंस, जहाँ भी पहला शब्द जुड़ जाए चौकन्ना हो जाना। हाँ, ये एग्जाम में आएगा, एकदम पहला जहाँ जुड़ जाए वहाँ चौकन्ना हो जाना है। तो पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम, केरला में। इटली की प्रधानमंत्री बनी है कौन? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की प्रधानमंत्री है? इटली की प्रधानमंत्री है। वैभव फेलोशिप योजना शुरू किया गया है। वैभव फेलोशिप योजना शुरू किया गया है किसके लिए? भारतीय प्रवासियों के लिए। कौन मंत्रालय शुरू किया है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किसके लिए? प्रवासियों के लिए, भारतीयों के लिए। केरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? केरलम। प्रस्तावित नाम है अभी। केरल का नाम बदल के क्या किया जा रहा है? केरलम किया जा रहा है। तो यह सब जो है आप पढ़ें, समझें और बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे तो और अच्छा होगा। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक शिल्पकारों के लिए है, 16 अगस्त को है, 18 पारंपरिक है, अवधि 5 वर्ष है, 23-24 से 27-28 है, परिव्यय 1300 करोड़ रुपया है, 5% की रियायती ब्याज है, 1 लाख रुपये पहली किस्त है, 2 लाख रुपये दूसरी किस्त में सहायता दी जाएगी। ठीक, उसके बाद से जो है अमृत भारत स्टेशन योजना 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास की बात करती है। पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशन को लिया गया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 55 और बिहार में 49। एकदम याद कर लेना है इसको। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग 2nd एडिशन, कितने लोग? 13.5 करोड़ मुक्त हुए हैं, 9.89% की कमी आई है। सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले राज्य बिहार, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश। सबसे कम केरला। बहुआयामी गरीबी में तेजी से कमी कौन वाला राज्य? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। बिहार का जो है स्पेशल अगर देखेंगे तो अररिया, पूर्णिया, सुपौल सर्वाधिक, और सीवान, मुंगेर, रोहतास न्यूनतम। सर्वाधिक कमी जो है पूर्वी चंपारण। और यूपी का अगर आप देखेंगे, यूपी का देखेंगे तो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर सर्वाधिक, और न्यूनतम में जो है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर। सर्वाधिक कमी महाराजगंज। सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क जो है विद्युतीकरण 100% करने वाला कौन सा राज्य है? हरियाणा। पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे हुआ है? तिरुवनंतपुरम, केरल। जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री। वैभव फेलोशिप किसके लिए शुरू हुआ है? भारतीय प्रवासियों के लिए। कौन सा मंत्रालय? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। केरल का नाम प्रस्तावित बदल करके क्या रखा गया है? केरलम। तो इस प्रकार हम जो है यहाँ तक देखें। धीरे धीरे हम जो है राष्ट्रीय का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके लाएंगे और धीरे धीरे खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी यह वीडियो आएगा। निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, यही जो है ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।